In international politics, argument of powerful becomes the powerful argument. तो जितने भी आप वर्ल्ड में वॉर्स देखते हैं, हैपनिंग्स देखते हैं, तो जो ताकतवर वर्ग है उसी का आर्गुमेंट ताकत रखता है। जरा कुछ फैक्ट्स समझते हैं क्या चल रहा है। रिपोर्ट फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर, करीब 2 लाख के आसपास अभी तक हम कह सकते हैं वुंडेड एंड किल्ड टोटल सोल्जर्स हैं, जिसमें से 40,000 डेड हैं। और अगर हम अफगानिस्तान में यूएसएसआर के इंटरवेंशन वाली पार्ट को देखें तो 10 साल के वॉर में इतने लोग नहीं मारे गए थे जितने इतने समय में आपके यूक्रेन में जा चुके हैं। रशिया के लॉसेस हैं। अब जरा यूएस का एक केस स्टडी देखते हैं। जब वियतनाम वॉर में यूएस इन्वॉल्व था तो करीब 58,220 लोग मारे गए थे। और यूएस में हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि सड़कों पर लोग थे, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए थे, एंटी वॉर प्रोटेस्ट चल रहे थे और वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा बन गए थे। और फाइनली वियतनाम वॉर से बाहर आना पड़ा था यूएस को। अब मुद्दा यह है कि यूएस की ये जो केस स्टडी है, क्या ये रशिया पर भी लागू होती है? अगर 40,000 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं रशियन साइड में, और ये अफगानिस्तान में मारे गए जो सोल्जर्स थे उससे बहुत ज्यादा है, 10 सालों में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना अब हो गया है, तो क्या अब मिस्टर पुतिन के लिए क्राइसिस बढ़ने वाला है? तो देखिए, एक आर्गुमेंट है कि पुतिन एक तो ऑटोक्रेट है, यूएस डेमोक्रेसी है, और दूसरे पुतिन पॉपुलर है। पॉपुलर एंड ऑटोक्रेट डेंजरस कॉम्बिनेशन है। यानी कि जनता क्या सुनना चाहती है, जनता को किस बारे में पता होगा, वो भी पुतिन डिसाइड करेंगे। इसी वजह से इस वॉर में रशिया के लॉसेस के बारे में आप सर्च करेंगे तो वेस्ट की वेबसाइट, न्यूज चैनल्स पर आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन रशियन वेबसाइट या रशियन न्यूज चैनल्स पर नहीं दिखेगा। तो अगर ऑटोक्रेट ही तय कर रहा है तो कैसे पता लगेगा? और जब नहीं पता लगेगा तो इतने लोग निकलकर सड़कों पर आएंगे क्या? प्लस पॉपुलैरिटी अलग से, उनको लगता है कि रशिया तभी सिक्योर है जब पुतिन के हाथ में कमान है। डेंजरस कॉम्बिनेशन है कि नहीं? तो पावरफुल आर्गुमेंट इनका होगा क्योंकि इनके पास पावर है। लेकिन अब हम इस पूरे इशू को डिबेट में तब्दील करने वाले हैं, तो भाई एक आर्गुमेंट से खत्म तो नहीं होगा। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन जिनके दोस्त, घर के लोग इन 40,000 में शुमार हैं, उनके आसपास तो वॉर में क्या चल रहा है वो नॉलेज होगी कि नहीं होगी? और सेम रशिया में भी हो रहा है। जितने लोग वापस आ रहे हैं वो अपने युद्ध के और जो क्राइसिस हैं, यूक्रेन को कैसे वेस्ट से सपोर्ट मिल रहा है और कैसे रशिया को रिट्रीट होना पड़ रहा है कितने सारे फ्रंट से, उसकी गाथाएं बता रहे हैं। तो ऐसे में एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी स्पिन हो रहा है। हालांकि जब मैंने वेस्टर्न मीडिया की वेबसाइट्स को देखा तो उन न्यूज चैनल्स का तो एक कहना था कि अब पुतिन के सामने रिवॉल्यूशन होने वाला है, लेकिन हमें एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं चलना चाहिए। तो हमने कुछ और डेटा निकाला। ये डेटा है स्टैटिस्टा वेबसाइट का, जो इन्होंने रेगुलर सर्वे करके निकाला है। अब जरा देखिए 2014 पर चलते हैं। 2014 क्रीमिया का एनेक्सेशन, तो उस समय ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं यह पॉपुलैरिटी वाली, और जो रेड लाइन है यानी कि ये लोग खुश नहीं है पुतिन से। तो पॉपुलैरिटी का साइन तो आपको 2014 से लेकर 2023 तक आपको आंकड़ा ज्यादा दिख ही रहा होगा। यानी कि अगर 80%, लगभग 80% देखिए, 80% सपोर्ट, 80% सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है, 80% सपोर्ट। और यहां पर देखिए ये डिसअप्रूवल। अब कुछ इंसिडेंट्स देखते हैं जहां पर अप्रूवल और डिसअप्रूवल में फ्लक्चुएशंस आया है। जब रशिया ने इंटरवीन किया सीरिया में, ये हम 2015-16 वाली के बीच की बात कर रहे हैं, तो देखिए पॉपुलैरिटी में एक जंप आया था और यहां पर डिसअप्रूवल में कम आया था। यानी कि ये प्रोपोर्शनल है, अगर यहां पर जंप ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है यहां पर डिक्रीज होगा। जैसे ही पुतिन ने पेंशन रिफॉर्म की बात की, यानी कि अब सरकार का कंट्रीब्यूशन पेंशन में कम होगा, तो मुझे बताइए अप्रूवल रेट कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। देखिए यहां पर अप्रूवल रेट कम हुआ और डिसअप्रूवल बढ़ा। लेकिन जैसे ही ये कोविड था, कोविड में तो भाई दुनिया भर में ही डिसअप्रूवल रेट बढ़ रहा था, सरकार के प्रति लोग कह रहे थे कि व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन जैसे इन्वेजन किया तो इन्वेजन पे देखिए एकदम से जंप दिखा है, डिसअप्रूवल कम हुआ और अप्रूवल रेट बढ़ा है। तो यानी कि इन्वेजन के समय पर सपोर्ट बेस जो है ये देखिए 80% से कितना ऊपर चला गया था। उसके बाद ये स्टेबल रहा, फिर बीच में थोड़ा सा डाउन आया था और फिर दोबारा ये ऊपर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ऐसा नहीं है कि मेजर क्राइसिस चल रहा है। अब इसके कारण देखिए, मतलब स्ट्रेटेजी देखिए आप, जो मेजर लॉसेस हो रहे हैं ना, जो 40,000 जाने गई हैं,
और जितने लोग वुंडेड हैं और टफ टाइम झेल रहे हैं, तो वो ज्यादातर मार्जिनल ग्रुप्स हैं। यानी कि रशिया में भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं। तो उसमें भी मॉस्को से जो बहुत दूर के एरियाज हैं, जो दूर के रीजन्स हैं, वहां के ज्यादा लोग मारे गए हैं, उन रूरल एरियाज के लोग मारे गए हैं। इसमें बड़ी मात्रा फॉर्मर प्रिजनर्स की है। जैसे मिस्टर पुतिन ने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा वैगनर ग्रुप को, वैगनर ग्रुप ने बड़ी मात्रा में कन्विक्ट्स को, जिनको सजा मुकर्रर है, पुतिन से कहा यार इनको दे दो हमको, इनको तो वैसे ही आपने सजा दी हुई है, कुछ देश के काम आ जाएंगे। पुतिन ने कहा बिल्कुल सही आइडिया है, ले जाओ इनको। तो ऐसे में प्रिजनर्स मारे गए हैं। तो मुझे बताइए, अगर जो कन्विक्टेड हैं तो उनकी उस सोसाइटी की नजर में तो भाई वो कोई सम्मानित व्यक्ति थोड़ी ना है। अगर वो मारे भी गए तो वो तो उनकी जान जो है वो सुप्रीम सैक्रिफाइस कहलाएगी, इतना उसके लिए रिसेंटमेंट नहीं होगा। दूसरा वैगनर ग्रुप, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मेजर जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, प्रेजेंटली रशिया के लिए, ये वहां पर जो है मर्सनरी फाइटर्स की तरह पैसा दो और हमें लड़ने के लिए भेज दो। मजे की बात यहां पर यह है कि इससे कुछ टाइम पहले वेस्टर्न मीडिया ग्रुप ने कहा कि वैगनर ग्रुप जो इस टाइम यूक्रेन में लड़ रहा है रशिया के सपोर्ट से, तो इसको जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना चाहिए। तो आप कहेंगे यार बिल्कुल कर दिया होगा घोषित, नहीं किया। इवन बाइडेन वाज नॉट सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट। आप सोचेंगे बाइडेन क्यों नहीं, अगर खुद यूक्रेन के लोग इस वजह से मारे जा रहे हैं, खुद जो यूएस ने वहां पर टेक्निकल सपोर्ट दिया हुआ उसको नुकसान हो रहा है, फिर इसको तो घोषित करना चाहिए था। कारण क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स वैगनर ग्रुप सीआईए को भी कई ऑपरेशंस में हेल्प कर चुका है इन अफ्रीका एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि सदर्न अमेरिका। तो ऐसे में भाई वैगनर ग्रुप तो सबके काम का, उसको तो पैसा चाहिए, वो लड़ने के लिए तैयार है। और स्मॉल टाउन्स यानी कि मॉस्को से जो दूर के एरियाज हैं वहां पर लॉसेस हैं। जैसे मैं अब कुछ डेटा निकाल कर लाता हूं। देखिए, मॉस्को की पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन है। अभी तक जो टोटल लोग वहां से जिनकी जाने गई हैं वो है 118, 10 मिलियन में से 118। तो यानी कि मॉस्को में जो, अगर मीडिया इसके बारे में नहीं बता रही और जिसके लोग मारे गए, तो वो भी इतनी ज्यादा न्यूज स्पिन नहीं होगी, इतना बड़ा लॉस नहीं दिखेगा, है कि नहीं। अगर हम बुर्यातिया की बात करते हैं, बुर्यातिया कहां है जरा ये देखिए, यहां पर आपका मॉस्को है, मॉस्को से इतना दूर यानी कि ईस्टर्न फ्लैंक पर रशिया की, यहां पर है रीजन बुर्यातिया। अगर इसके यहां पर 1 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन 1 मिलियन पॉपुलेशन में से 590 लोग यहां पर मारे गए हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि स्ट्रेटेजी वाइज देखा जाए तो यहां पर डिस्टेंट रीजन्स जो जिनका एक्चुअली मॉस्को में इन्फ्लुएंस कम है, उन मार्जिनल ग्रुप्स के ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि इस समय पुतिन को एक दिक्कत आ रही है कि इन रूरल एरियाज से, मार्जिनल ग्रुप से, जिनका मिलिट्री में और जिनका हायर पॉलिटिक्स में इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, अब इनसे रिक्रूटमेंट कम होने लगा है। तो अगर इनसे रिक्रूटमेंट कम होगा, और भाई अदर जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं रशिया के, वो भी तो भाई फ्रंट पर है, अगर उनकी कैजुअलिटी रेट बढ़ता है, उनकी डेथ रेट बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में फिर पुतिन के लिए समस्या हो सकती है कुछ हद तक। यही पॉइंट मैंने यहां पर बताया, कैजुअलिटी फ्रॉम पावरफुल ग्रुप्स, इससे जो है फिर पुतिन को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट में अभी इशू चल रहा है। पुतिन ने साथ में प्रिजन्स में से, पहले प्रिजन से लोग भेजे, कैदियों को भेज दिया फ्रंट पर, लेकिन अब इस पॉलिसी को स्टॉप कर दिया गया है। कारण क्योंकि वो इल ट्रेंड थे, और ऐसे मिलिट्री ऑफिशियल्स का कहना था इल ट्रेंड प्रिजनर्स को आपने भेज दिया। अरे मिलिट्री स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। वॉर केवल लोगों से और केवल हथियारों से थोड़ा ना लड़ा जाता है, वो डिसिप्लिन से, कमांड स्ट्रक्चर से, ट्रेनिंग से। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ रशियन फोर्सेस वाज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू दिस पॉलिसी। तो अब पुतिन ने कहा चलो अब इसको नहीं करेंगे, अब इसको नहीं करेंगे, लोग तो चाहिए ना, तो लोग कहां से मारे जाएंगे फिर, मतलब कहां से एक्चुअली लोग सैक्रिफाइस करेंगे अपनी लाइफ, यहां से पावरफुल ग्रुप से, और वो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। पुतिन ने इसके लिए अब सॉल्यूशन निकाला है कि हम इंसेंटिव्स को बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर कोई रशिया के लिए लड़ना चाहता है तो ऐसे में वो एक कोटा है कि इतने दिन तक इस एरिया में आप रहोगे तो इतना इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो वो एक तरीका यूज कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा तरीका, परसेप्शन ऑफ मिलिट्री सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसको मिलिट्री सक्सेस कहा जाएगा। पुतिन किसी भी हालत में ये तो मीडिया में नहीं जाने देंगे कि भाई रशिया की हार हुई, राइट। डॉनबास और जो मतलब लुहांस्क डोनेस्क रीजन है, डॉनबास जिसको हम कह रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा कि ये रिपब्लिक बन गया है, हमने करार दे दिया है, तो एक तरीके से हमारा सक्सेस है। भले ही वहां पर अभी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं क्या चल रहा है वहां पर, अभी जून की जो बात है, तो वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने परसेप्शन ऑफ सक्सेस
ऐसा कर दिया कि जो हम कर रहे हैं ना वो सक्सेस ही है, हमने तो कर लिया अचीव। तो जाहिर सी बात है लोग इसको ये मानेंगे कि यार ये तो मिलिट्री ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि फेलियर से लोग को परेशानी होती है, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो लोग प्राइड फील करते हैं, और प्राइड को पंप करते रहो लोगों में, और फिर क्या है, लेजिटिमेसी टू योर एक्शंस आर गोइंग टू बी अवॉर्डेड बाय पीपल, ऐसा चलता है। अब जरा ये देखिए, यह है ईस्टर्न पार्ट जहां पर हम लुहांस्क डोनेट्स्क रीजन की बात करते हैं, जिसको रिपब्लिक घोषित किया पुतिन साहब ने, और ये वो रीजन है जिसको वो कह रहे हैं कि ये तो अपना बैशन है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखें यहां पर, देखिए ये जो आपको ब्लू रीजन दिख रहा है, ब्लू वाले का मतलब है कि यहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस ने अपना कब्जा कर लिया है। जो आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं यहां पर, लाइंस का मतलब है यहां पर टोटल रशिया का कंट्रोल नहीं है, यहां पर पार्शियल कंट्रोल है, अभी स्ट्रगल चल रहा है। और आप देखिए ये रीजन फिर ब्लू वाला बढ़ गया है, फिर और ज्यादा बढ़ गया है। तो यानी कि इससे हमें पता लगता है कि अभी क्या चल रहा है वहां पर, अभी यहां पर ईस्टर्न वाले पार्ट में भी जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, राइट। और ये वाला जो पार्ट है, जो स्ट्रगल वाला पार्ट है, वो और ज्यादा रशिया की तरफ जा रहा है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यहां पर तीन जो सेंटर्स है, तीन जो फ्रंट्स हैं, यहां पर खेरसन काफी ज्यादा चर्चा में रहा। इन तीन फ्रंट्स पर अभी भी काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है। यूक्रेन का कहना है एक समय तक हम डिफेंसिव खेल रहे थे, अब तो हम ऑफेंसिव खेल रहे हैं, यानी कि फ्रंट पे आगे आके लड़ रहे हैं। और अभी जो है ऑपरेशनल डिटेल्स यूक्रेन की मीडिया ने रिलीज नहीं करी हैं। ये कई सारे जो मीडिया ग्रुप्स हैं, कई सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, वो यूएस के भी मौजूद हैं जो यहाँ पर हथियार सप्लाई करवा रहे हैं। तो उनके थ्रू, कुछ मीडिया ग्रुप्स के थ्रू फिर ये डेटा, ये मैप्स निकल कर आए हैं। अब यहां पर देखिए वागनर ग्रुप के चीफ, उन्होंने खुद इस बात को कहा कि जो बार्मुख्त रीजन है, बार्मुख्त रीजन, ये रीजन, तो इस रीजन में जो रशिया का डिफेंस है उसको भेदने में सफल हो गया है यूक्रेन। तो यानी कि तो नुकसान वाली बात हो गई भाई, है कि नहीं। ये जो बाखमुत एरिया है, यहां पर आपको दिखेगा, ये रहा बाखमुत एरिया, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इस बाखमुत एरिया पर अभी यूक्रेन ने कहा कि हम तो 200 मीटर आगे आ गए हैं, लगभग 200 मीटर, और पुरानी पोजीशन से 2 किलोमीटर ये अब हैं जो फ्लैंक्स ऑफ सिटी है, जो मेन सिटी है उसके अंदर बेसिकली ये आ गए हैं। कुल मिलाकर बात ये है। नाउ ग्रोइंग रिसेंटमेंट, अब जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो नुकसान हो रहा है, ये डेटा हमारे पास है तो जाहिर सी बात है कब बाकी लोगों के पास भी है, राइट। तो अब इससे जो है रशियन पब्लिक में कुछ तो रिसेंटमेंट है, लेकिन वो रिसेंटमेंट क्या है, पार्शियल है, क्योंकि मीडिया पर कंट्रोल है। लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ जगह पर ये रिसेंटमेंट दिखाने की कोशिश चलती रहती है। जैसे कुछ डेटा हम दिखाएं कि स्टार्टिंग में मई 2022 में 73% का मानना था कि यार जो मिलिट्री ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल है, अरे यार आप आज़ाद कर दो यूक्रेन को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से। लेकिन जाते जाते अब ये 54% पहुंच गई थी रेटिंग, ऐसा कुछ मीडिया ग्रुप्स का कहना है। लेकिन ये मेजरली मीडिया ग्रुप्स वेस्टर्न बेस्ड है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, राइट। अपोजिशन लेकिन सिंस बिगनिंग थी, देखिए कुछ लोग तो विरोध शुरू से ही कर रहे थे। जैसे कि जैसे ही इन्वेजन की बात हुई तो मॉस्को में ही लोग इकट्ठे हो गए थे, ये लोग इकट्ठे हो गए थे 2000 के आसपास प्रोटेस्टर्स। उसी दिन एक्चुअली ये एक वैन थी, इसने कहा कि जाग जाओ, वॉर है और वॉर को सपोर्ट नहीं करना है। ये घूम रही थी इस मैसेज को लेकर, फिर पता नहीं कुछ कुदरती कारणों की वजह से इसका क्रैश हो गया और खुद ही जो है इसमें आग लग गई। अननोन सोर्सेस, पता नहीं कैसे हुआ। खैर आगे की कहानी जानते हैं। शशांक त्यागी फॉर यू, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम भी है, आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाइए। पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी वी कैन इंटरेक्ट हियर, वी कैन टॉक हियर। और त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है, आपके 19 जून से बैच आ रहे हैं। इंग्लिश का बैच तो आपको पता ही है, यानी कि हम जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, और इंग्लिश के कंटेंट होता है। प्योरली इंग्लिश बैच इज ऑल्सो देयर, मीन्स टोटल लेक्चर इज इन इंग्लिश, कंटेंट इज इन इंग्लिश, और शुद्ध हिंदी का भी बैच यहाँ पर उपलब्ध हो गया है 19 जून से। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप भी है, तो पर्सनल मेंटरशिप के हिसाब से रेशियो रखा गया है इस बार सीट्स का, ठीक है। तो लिमिटेड सीट्स हैं इस बार। त्यागी लाइव डिस्काउंट कोड है, ये तो आपको पता है। 15 जून से अभी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गया है, ये आज से मेरा बैच स्टार्ट हुआ है। आज ओरिएंटेशन था, सिलेबस था। जिनको पीएसआर इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है, तो पॉलिटी में इंटरेस्ट है, तो पीएसआर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। 310 प्लस मार्क्स हर बार, मैक्सिमम सिलेक्शंस पीएसआर से होते हैं। इस बार की टॉपर भी हैं, और भी कितने सारे टॉपर जो हैं पीएसआर ऑप्शनल से हैं। नाउ अब रिफ्यूजल बाय मिलिट्री, अब कुछ मीडिया वेबसाइट्स का कहना है कि कुछ जगह पर खुद मिलिट्री के लोगों ने भी रिफ्यूज कर दिया था अपने कमांडर्स के ऑफर को। तो वो कह रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया का कहना है शायद ये शो कर रहा है कि अब एंटी वॉर सेंटिमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि अगर मिलिट्री ऑर्डर को लेने से मना कर रही है तो इसका मतलब है कि अब जो है वो चीजें स्पाइरल हो जाएंगी अब। लेकिन ये इन बातों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटिंग बॉडी नहीं है, राइट। नाउ
सो व्हाट लाइज अहेड, अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, पुतिन जी के सामने दो चैलेंज हैं। एक तो जो एलीट क्लास है, जो ओलिगार्क्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये नाराज ना हो जाए, राइट। और अगर एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट बढ़े और इनके उद्योगों को नुकसान हुआ तो नाराज हो सकते हैं, तो इनको भी मना कर रखना है। प्लस जो पब्लिक है वो इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचा है ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शंस, उस वजह से ही परेशान। और फिर अगर ये लगने लगे यार हमें तो हार ही मिल रही है, इतना बड़ा रशिया, मदर रशिया, और इसको नुकसान हो रहा है, बताओ यूक्रेन की वजह से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब दोनों को मैनेज करना है। अब पुतिन साहब क्या कर सकते हैं? एक तो सोशल वेलफेयर पर वो अपने खर्चे को बढ़ा सकते हैं जिससे कि जनता खुश रहे। जो स्टेट मशीनरी है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट यानी कि सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें सैलरी को बढ़ा सकते हैं। साथ में जो ये प्राइवेट यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ये ओलिगार्क हैं, एलीट हैं, तो इनके लिए यू कैन से कि फेवरेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकते हैं, यानी कि ऐसे ठेके, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इनको दे सकते हैं कि इनको आर्थिक रूप से ज्यादा फायदा हो। तो पुतिन ये ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन जिसकी बात कई मीडिया ग्रुप्स कर रहे थे, ऐसा लगता नहीं हमें कि होने वाला है, क्योंकि यहां पर पुतिन हैं, ऑटोक्रेट हैं, पॉपुलर हैं, पर्सनालिटिस्ट ऑटोक्रेट हैं, यानी कि सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है। तो पब्लिक में नैरेटिव क्या जाएगा वो खुद डिसाइड करते हैं। और इतिहास भी हमारे पास ये इस बात को बिल्कुल स्टेब्लिश करता है। जैसे सद्दाम हुसैन, अब सद्दाम हुसैन ईरान और कुवैत के खिलाफ वॉर लड़े, कोई फायदा नहीं हुआ इतना, लेकिन फिर भी बने रहे कि नहीं बने रहे? बने रहे, क्योंकि उधर से देखो वेस्ट ने सपोर्ट कर दिया, सद्दाम के लिए तो नुकसान था, लेकिन फिर भी डिक्टेटर बने रहे कि नहीं बने? ऐसा तो ना जनता ने कहा तुमने हरवा दिया, बाहर जाओ, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसे स्टालिन को चोट खानी पड़ी जब फिनलैंड ऑफेंसिव उन्होंने किया था 1940s में, लेकिन फिर भी बने रहे। हाफिज अल असद सीरिया, जब वो एंगेज हो रहे थे योम किप्पुर वॉर में इजराइल के खिलाफ, लेकिन इजराइल की जीत हुई, उनकी हार हुई, लेकिन फिर भी वो डिक्टेटर बने रहे। तो यानी कि डिक्टेटरशिप में जो होता है वो अलग होता है। उसको यूएस में क्या हुआ था, वियतनाम वॉर में क्या हुआ था, इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो यानी कि पुतिन अभी बने रहेंगे। ये बात जरूर है कि उनकी जो जॉब है इस समय चीजों को मैनेज करने में, उसमें डिफिकल्टी जरूर आएगी। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडियाज इंटरेस्ट कंसिडरिंग, कि हमें बैलेंस करना पड़ता है वेस्ट और रशिया दोनों में। तो ये तो इशू इतनी बार हम यहां पर डिस्कस कर भी चुके हैं, राइट। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। शशांक त्यागी फॉर यू यहां पर कनेक्ट हो जाइए इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर, और त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है। बैच स्टार्ट हो चुका है, पीएसआर वाला बैच तो अब क्लोज हो जाएगा, और बाकी बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है पीएसआर वाले के लिए। तो फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए। बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस इशू पर, राइट, और कौन से नेक्स्ट टॉपिक्स पर आप एनालिसिस इन डेप्थ चाहते हैं, और आपके कमेंट्स